जय हिंद भारत के शेरों, मैं दीपक त्रिपाठी आप सभी का शेर हिंद बैच में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये जो मुहिम है एचएम कोचिंग क्लासेस की, दोस्तों इसे आगे बढ़ाइए और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों को इससे लाभ मिल सके। आज की ये जो क्लास होने वाली है संख्या पद्धति के इकाई के अंक पर आधारित होने वाली है। इकाई का अंक का पार्ट एक आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इकाई के अंक में कुछ और भी प्रश्न आते हैं जो भाग और घातों पर आधारित होते हैं, लेकिन वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप एक बार इन सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे। जब आपको योग, अंतर और गुणे में इकाई का अंक पता चल जाएगा कि कैसे आप निकालेंगे, तब आप घातों का इकाई का अंक और भाग में इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है ये भी जान पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहां पर बात करेंगे आज कि योग, अंतर और गुणा में कैसे इकाई का अंक आखिर पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर इकाई का अंक बोला किसे जाता है, किसे कहा जाता है इकाई का अंक। तो जैसे भी आपके सामने कभी भी कोई भी संख्या लिख दी जाए, जैसे आपके सामने लिख दिया जाए 233, आपसे कोई पूछ ले कि 233 में बताइए इकाई का अंक क्या है, तो आपको ध्यान होगा बच्चों, आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब छोटी कक्षाओं में आप थे तो आपने इस तरह से पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। तो जो इकाई का अंक होता है वो हमेशा आपके राइट साइड से शुरू होता है। मतलब यह है, आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि आपके सबसे दाहिनी ओर जो भी अंक होगा वही इकाई का अंक होगा। और इस संख्या में बताइए सबसे दाहिनी ओर कौन सा अंक है, ये 3 है। तो अगर 233 में इकाई का अंक आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, इकाई का अंक है 3। मान लीजिए आपसे कोई 872 जैसी एक संख्या आपके सामने लिख दे और पूछे इकाई का अंक क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इकाई का अंक है 2। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको पहले से ही पता रहा होगा कि इकाई का अंक किसे कहते हैं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि इकाई का अंक किसे बोला जाता है। तो बस उनको उनके लिए है कि वो लोग ऐसे समझ लें कि जो आपके सबसे दाहिनी ओर होगा, आपका दायां हाथ कौन सा है, ये हाथ दायां है, और जो सबसे दाहिनी ओर अंक होगा वही इकाई का अंक होगा। बस आपको इतना समझना है, ठीक है। अब बस छोटे छोटे से प्रश्न है, इन्हें समझ लेंगे, पार्ट 1 इसका खत्म हो जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 में आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे जहां पर घातों में या फिर भाग में किस तरह से इकाई का अंक निकाला जाता है ये आपको पता चलेगा। लेकिन शुरुआत आपको यहीं से करनी है क्योंकि आर्मी में ज्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, जैसे यहां पर पहला प्रश्न, अब समझिए इकाई का अंक आप कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे अभी आपके सामने एक ही संख्या लिख दी गई तो आपने बताया कि जो सबसे दाहिनी ओर अंक है वही इकाई का अंक है। मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसे संख्या लिखी हो 25 प्लस 37 और पूछा जाए बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 5 12, हासिल 1, 3 और 3 6, टोटल कितना आएगा, 62 आएगा। अब ये आप देखेंगे कि संख्या है 62, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन क्या आप इसी तरह से ये बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं सॉल्व करेंगे दोस्तों। आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए कैसे दिमाग लगाना है, आप जैसे ही 7 और 5 को, यानी दोनों संख्याओं के इकाई के अंक को, दोनों संख्याओं के दाहिनी तरफ जो सबसे दाहिनी तरफ अंक है उन अंकों को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 7 और 5 12 आएगा। और 12 में से इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 2 है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, केवल इकाई के अंकों को सॉल्व करिए और अपना उत्तर पा जाइए। छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी और आगे, है ना। जैसे यहां पर पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, 8 8 3 3 8833 प्लस 453 प्लस 272। अगर इसमें पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या है, इन सब में आपको निकालना है इकाई का अंक। इन सब में आपको इकाई का अंक निकालना है। अब इस इक्वेशन में अगर आपसे पूछा जाए, इस समीकरण में आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो लास्ट में सबसे अंक आपको दिख रहा है किसी भी चिन्ह के पहले, या फिर ये कहें कि किसी भी संख्या के लास्ट में, यानी हर संख्या का इकाई का अंक जो भी है, जैसे 8833 में से इकाई का अंक क्या है, 3 प्लस ये चिन्ह लगा हुआ है, जो भी चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को हम लोग लगा देंगे, प्लस
453 में इकाई का अंक क्या है 3, इसे भी लिखेंगे, फिर से प्लस लगा हुआ है। 272 में इकाई का अंक क्या है 2, और इन सबको जोड़ दिया जाएगा। जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 3 6 और 6 2 8, बस यही 8 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, आप चुटकियों में इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इकाई के अंक को जोड़ लेना, 3 3 6 और 6 2 8। जो भी यहाँ पर चिन्ह लगे होंगे आपको वही करना है, लेकिन पूरी संख्याओं के साथ नहीं, केवल इकाई के अंकों के साथ। ठीक है, अगर आप पूरी संख्या के साथ भी यही कैलकुलेशन करते तब भी उसमें जो अंत में नंबर आता, इकाई का अंक जो आता, वो कितना होता 8 हो जाता। तो इस तरह से आप निकालेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत आसानी से आप इसे सीख पाएंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 जैसे कि आपके सामने देखिए लिखा हुआ है 88 72 प्लस 735 माइनस 343। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपसे क्या बताया कि आप सभी जितनी भी संख्याएं लिखी हैं प्रत्येक संख्या के इकाई का अंक लेंगे। जैसे यहां से आप कितना लेंगे 2 प्लस ये कितना है 5, तो माइनस, और ये कितना आगे है 3। ये इक्वेशन आपने लिखा केवल इकाई के अंकों का। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 कितना होगा दोस्तों 7 होगा, और 7 माइनस 3, 7 में से 3 घटेगा कितना आएगा 4, और 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 4, और यहां पर कितना आंसर आया 8। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरह से आप इसे सीख सकते हैं। अगर यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 देखिए 151 892 माइनस 104। कुछ इस तरह से आपके सामने प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। बताइए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इकाई का अंक इसमें भी लेंगे और इकाई का अंक इसमें भी लेंगे, 2 माइनस 4। लेकिन दोस्तों बताइए क्या 2 में से 4 को घटा करके हम -2 लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या कभी किसी संख्या के इकाई का अंक निगेटिव हो सकता है, माइनस में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है दोस्तों। इसीलिए जब भी ये निगेटिव मान आएगा तो आपको क्या करना है, 10 में से इसे घटा देना है, कितना आ जाएगा 8। रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा, चलिए देखते हैं रीजन क्या होगा। जब भी आप एक इस तरह से बड़ी संख्या में 151 892 में से अगर आप 104 को माइनस करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस 9 से 1 हासिल ले लेंगे, 9 से 1 इधर उधार ले लेंगे 2 की तरफ। तो जब 9 से 1 उधार लेंगे तो 9 की जगह पर क्या बचेगा 8, और 1 आ जाएगा इधर 2 की तरफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 की जगह पर 12 हो जाएगा, और फिर कितना बढ़ेगा 10 बढ़ेगा। यहां से 1 जाएगा तो इधर कितना 2 था, 2 से बढ़कर के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। यही रीजन है कि इसे 10 में से माइनस कर देते हैं। अब जब यहां पर 10 बढ़ जाएगा दोस्तों तो 12 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, और यही आपका आंसर होगा। इसे आप डायरेक्ट भी इस तरह से लगा सकते थे कि जब भी आपको यहां पर घटाना करना हो और इस तरह से कभी संख्याएं आ जाए कि माइनस के बाद वाली संख्या अंक जो है वो बड़ा हो इकाई का अंक, माइनस के पहले वाला इकाई का अंक छोटा हो, तो आप केवल 2 ना लेकर के यहाँ पर इसके पहले 1 भी लगा लीजिए और 12 माइनस 4 लिख दीजिए। अब आपका सही उत्तर आ जाएगा। 12 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा, और यही 8 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपने यहाँ पर 12 क्यों लिखा है। क्यों, क्योंकि इससे 1 हासिल लेंगे और यहाँ पर 12 हो जाएगा, माइनस इसका इकाई का अंक 4 हो जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। ठीक है, आप 12 भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसके इकाई और दहाई के 2 अंक ले सकते हैं। यहाँ पर 92 ले सकते हैं, इधर केवल 4 ले सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 8 88 आ जाएगा। 92 में से 4 घटेगा 88 आएगा, और इकाई का अंक क्या होगा 8 होगा। लेकिन आसान क्या रहेगा कि आप यहाँ पर 2 की जगह पर 12 लिख ले और 4 को 4 ही रहने दें, आंसर कितना आएगा 8 आ जाएगा, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब हम लोग गुणा सीखेंगे कि गुणे में कैसे निकालते हैं। 88 गुणित 77 गुणित 93, ये एक गुणा हमारे सामने लिखा हुआ है। दोस्तों हमें क्या करना है, इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक क्या होगा इसका 8, इसका क्या होगा गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगाएंगे, इसके इकाई का अंक 7, गुणा का निशान है, गुणे का निशान लगाएंगे, इसके इकाई का अंक 3। इन सबके इकाई के अंकों को लिखेंगे और इस तरह से गुणा का निशान लगाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, 8 और 7 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 सते 56 आएगा, गुणित में कितना है 3 है,
तो अब 3 से हमें पूरे 56 का गुणा नहीं करना है, अब हमें केवल 3 से इस संख्या के इकाई के अंक को गुणा करना है। जब 3 से 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 और 3 18, 6 का 18। इकाई का अंक क्या है इसमें से 8, और यही 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा, और इसमें भी कितना आया है, 8 आया। ठीक है, तो इस तरह से आप गुणे में करेंगे। गुणे में क्या करना है आपको, केवल इकाई के अंक को गुणा करना। 8 सती 56, अब 56 में इकाई का अंक क्या है 6, तो 6 से 3 का गुणा, 6 का 18, 18 में इकाई का अंक क्या है 8। अब इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा, 8 सही होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, 51 गुणित 73 गुणित 82 माइनस 55। अब इनमें हमको निकालना है इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों हमें क्या करना है, पूरा का पूरा सरलीकरण का प्रयोग करना है। कब भाग करना है, कब गुणा करना है, कब जोड़ करना है, कब घटाना करना है, तो भागु जोघा के हिसाब से या फिर बोडमास के हिसाब से ही करना है। लेकिन पूरे अंकों के साथ करेंगे बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर हमें केवल इकाई का अंक पता करना है तो हम केवल और केवल वही पूरा कैलकुलेशन किसके साथ करेंगे, इकाई के अंक के साथ ही करेंगे। जैसे यहां पर इकाई का अंक कितना है 1, गुणे में इकाई का अंक कितना है 3, गुणे में इकाई का अंक कितना है 2, माइनस में इकाई का अंक कितना है 5। ठीक है, इनको गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 माइनस 5, और 6 में से 5 घटेगा कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 3321 प्लस 4372 गुणित 820 माइनस 87। यहां पर बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो लिखा हुआ है इकाई का अंक और जो चिन्ह लगे वही लिख लेंगे। इकाई का अंक 1 प्लस इकाई का अंक 2 गुणे इकाई का अंक कितना है 0 माइनस इकाई का अंक कितना है 7 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब 2 से 0 को गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बचेगा कितना, 1 प्लस 0 माइनस 7, यानी 1 प्लस 0 माइनस 7। तो 0 तो कोई वैल्यू है नहीं, है ना, 0 तो यहां से हटा दिया जाएगा। 1 में से 0 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 माइनस 7 यहां पर बचा हुआ है। अब जब 1 माइनस 7 बचा हुआ है तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस के 6 आएगा। और मैंने आपसे क्या बताया कि जब भी माइनस में आंसर आए तो आपको क्या करना है, उस आंसर को 10 में से घटा देना है। 10 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। या तो फिर आपको क्या करना है कि यहां पर इनके 2 अंक लिख लेने हैं। 11 की 1 की जगह पर या तो 11 लिख ले या फिर इस 21 को, टोटल 21 को लिख ले, पूरे के पूरे 2 अंक लिख ले। अब 21 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आएगा, 14 आ जाएगा। और 14 का इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। इसीलिए मैंने आपसे बताया कि जो भी यहाँ पर आंसर आए, मान लीजिए आप एक ही अंक लिखते हैं, अगर आंसर निगेटिव आता है तो इसे 10 में से माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यही 4 आपका उत्तर हो जाएगा इस इक्वेशन का। दोस्तों अगला इक्वेशन जो लिखा हुआ है, देखिए अगला इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 3,13,515 गुणित 78 प्लस 822 माइनस 899। दोस्तों ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है और इसका उत्तर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई है तो इसका उत्तर फटाफट कमेंट करके तुरंत बताइए। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ये क्लास आप पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके सपने को साकार कराएंगे। आपका जो वर्दी पहनने का सपना है इंडियन आर्मी की, उस सपने को हम साकार कराएंगे और पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि आप यदि अपना फिजिकल क्लियर कर ले जाते हैं तो आपका जो यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर होगा, आपका जो एग्जाम होगा, उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर पाए।
ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।